इंसान अपनी मृत्यु के बाद नरक में आ चुके थे, जहां पर बैठे 18 न्यायाधीशों में से सबसे शक्तिशाली जज फैसला करता था कि किसको दोबारा पुनर्जन्म दिया जाएगा। लेकिन ये जज बहुत ही ज्यादा लालची था, क्योंकि ये लोगों की किस्मत सोने से करता था। जो अपने साथ कीमती सामान लाएगा उसे ही पुनर्जन्म दिया जाएगा। अब एक अमीर व्यक्ति की आत्मा तराजू के पास आती है और अपने अंतिम संस्कार के सामान को तराजू में रखती है। तराजू के एक पलड़े में रखा हुआ सोने का सामान दूसरे पलड़े में रखे हुए पंख से भारी था, जिससे नर्क का न्यायाधीश इस अमीर आदमी को सीधे एक अच्छे परिवार में पुनर्जन्म के लिए भेज देता है, जो पहले से ही बहुत अमीर था। उसके बाद एक गरीब बूढ़ी महिला आती है, जिसके पास लोहे की अंगूठी के सिवा कुछ भी नहीं था और उसका वजन भी दूसरे पलड़े में रखे पंख से भी बहुत कम था। इसलिए गुस्सा होकर जज बूढ़ी महिला की आत्मा को बिखेर कर रख देता है। इस दृश्य को देखकर ये लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसके पास कोई भी वस्तु नहीं थी। तभी जज लड़की को तराजू में सामान रखने के लिए कहता है और तभी अचानक मृत्यु का देवता अनुबिस एक लड़के को लेकर प्रकट होता है, जो लड़की का प्रेमी था। लड़के के पास सोने का कंगन था, लेकिन जब उसने कंगन को तराजू में रखा तभी अचानक नरक का द्वार खुल जाता है, जिसके अंदर कैद अनगिनत निर्दोष आत्माएं भागने लगती हैं, जिन्हें लालची जज ने फंसाया था। ये देख मृत्यु का देवता ये आदमी धीरे से कढ़ाई में कुछ बीज डालता है, लेकिन वो पानी के अंदर बुलेट्स की तरह तेजी से जाकर कढ़ाई के पेंदे में निशान बना देती है। ये देख बूढ़ी महिला को हंसी आ जाती है, क्योंकि उसके लिए ये मामूली सी बात थी। दरअसल इन दोनों शेफ के बीच चैलेंज लगा था कि कौन दमदार सूप पका सकता है। महिला फटाफट अपने हाथों की शक्ति से आग के तापमान को तेज कर देती है, जिसके अगले ही पल उसका सूप लाल होकर एक भयानक भेड़िया का रूप ले लेता है और आदमी के सफेद सूप पर हमला करने जाता है। ये देख बूढ़ा आदमी भी अपनी शक्ति लगाता है और सूप में कुछ मसाला डाल देता है। लाल भेड़िया लाइन को जैसे ही पार करने वाला था, तभी सफेद सूप एक बाज का रूप लेकर भेड़िए को दूर फेंक देता है। तभी महिला अपनी दूसरी चाल चलती है और उसका लाल सूप लॉयंस के झुंड में बदलकर सफेद सूप की ओर दौड़ने लगता है और उसमें जंप लगा देता है। लेकिन सफेद सूप एक बड़े बगुले का रूप लेकर सारे लॉयंस को रोक लेता है और सभी को वापस फेंक देता है। इस नजारे को देख वहां मौजूद सभी लोगों के मुंह खुले के खुले ही रह जाते हैं। तभी महिला अपने स्पेशल मसाले डालकर आखिरी चाल चलती है। इस बार महिला ने गॉडजिला को बुला लिया था, जिससे महिला को लगा अब तो जीत पक्की है। और तभी बूढ़ा आदमी पलटवार कर गॉडजिला की धज्जियां उड़ा देता है, क्योंकि बूढ़े आदमी ने गोकू को बुला लिया था। गोकू को देकर महिला रोने लग जाती है और हार मान लेती है।